मिडिल ईस्ट में चल रहे इस संघर्ष की सबसे बड़ी अहम कड़ी ये है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य, जो दुनिया की करीब 20% तेल और गैस सप्लाई का रास्ता माना जाता है, लेकिन फरवरी 2026 से शुरू हुए युद्ध के बाद ईरान ने इस मार्ग पर नियंत्रण कड़ा कर दिया है, जिसके चलते जहाजों की आवाजाही लगभग ठप हो गई है और हजारों जहाज बीच समुद्र में फंस गए। वहीं अमेरिका ने इस रास्ते को दोबारा खोलने के लिए सैन्य अभियान शुरू किया, जिससे हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए और अब ये टकराव सिर्फ समुद्री मार्ग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर सवाल खड़े कर रहा है। दुनिया का बड़ा तेल रास्ता, ईरान ने रोकी आवाजाही, जहाज समुद्र में फंसे, अमेरिका ने शुरू किया ऑपरेशन। इस संघर्ष का असर अब सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है, बल्कि पानी तक पहुंच गया है, क्योंकि खाड़ी देशों में पीने के पानी का बड़ा हिस्सा समुद्री पानी को साफ करके यानी डिसैलिनेशन प्लांट के जरिए तैयार किया जाता है और हाल के हमलों में इन प्लांट्स को भी निशाना बनाए जाने की खबरें सामने आई हैं, जिससे लाखों लोगों की पानी सप्लाई पर खतरा मंडराने लगा है। और यही वजह है कि इस पूरे संकट को अब वाटर वॉर यानी पानी की जंग के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि अगर ये प्लांट बंद होते हैं तो सीधे तौर पर आम लोगों की जिंदगी प्रभावित होगी। इस बीच ईरान और अमेरिका के बीच सीधा टकराव भी बढ़ता जा रहा है, जहां अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने की कोशिश शुरू कर दी है। वहीं ईरान ने इसका जवाब मिसाइल और ड्रोन हमलों से दिया और यूएई जैसे देशों के तेल ठिकानों और जहाजों को भी निशाना बनाया गया, जिससे पूरे खाड़ी क्षेत्र में डर और अस्थिरता का माहौल बन गया और कई देशों ने इस बढ़ते तनाव को लेकर चिंता जताते हुए तुरंत शांति की अपील की है। डिसैलिनेशन प्लांट पर खतरा, पीने के पानी पर असर, यूएई पर हमले तेज, तनाव लगातार बढ़ रहा। इस पूरे संकट का असर अब वैश्विक स्तर पर भी साफ दिखाई देने लगा है, क्योंकि हॉर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने से तेल की सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हुई है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में तेजी देखी जा रही है और कई देशों की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ गया है। वहीं जहाजों के फंसने से सप्लाई चेन भी प्रभावित हो रही है, जिससे आने वाले समय में महंगाई बढ़ने की आशंका जताई जा रही है और यही वजह है कि दुनिया के कई बड़े देश इस संकट को खत्म करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हजारों नाविक और सैकड़ों जहाज अब भी इस इलाके में फंसे हुए हैं और लगातार हमलों और जवाबी कार्रवाई के कारण हालात सामान्य होने की संभावना फिलहाल कम नजर आ रही है। वहीं अमेरिका और ईरान दोनों ही अपने अपने रुख पर कायम हैं, जिससे किसी बड़े टकराव का खतरा भी बना हुआ है और अगर बल्कि पूरी दुनिया को झेलना पड़ सकता है।